अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ इश्यूज़ के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सलवादर खिदमत हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता होगा कि हेल्थ मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही थी, जिसमें वो मुतालबा कर रहे थे कि उनका जो हेल्थ रिस्क अलाउंस है बंद कर दिया है वो बहाल किया जाए। उस हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान आया था, सिंध के हेल्थ मुलाजमीन की तनख्वाहें दीगर सूबों से कम हैं तो उनको उनके बराबर कर दिया जाएगा। इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दी गई और कमेटी ने दीगर सूबों को एक लेटर भी लिखा। ये लेटर हैं, ये कबूतर ले जाते हैं, तो उनको लाजमी है कि दूसरे सूबों तक पहुंचने में और कबूतरों की वापसी में बहुत एक टाइम लग जाता है। ये तहरीक जो चल रही थी ये पहले भी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि जब नेगोशिएशन होते हैं, जब मुज़ाकरात होते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत स्पेस देना पड़ता है, अगली पार्टी को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है ताकि कोई डेडलॉक पैदा ना हो। और इस हवाले से अभी ये तहरीक दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं और मैं सिंध डॉक्टर इत्तेहाद के हवाले से दीगर तंजीमों से भी राब्ते में हूँ, दीगर पैरामेडिकल और नर्सिंग जो हमारी तंजीम है, क्योंकि लाजमी तौर पे ये किसी अकेली तंजीम या किसी फ़र्द वाहिद का काम नहीं है। ये जब तक मुश्तरका तौर पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, लाजमी है इस तरीके के जो रवैये हैं वो हमसे रखे जाएंगे। और जो ये महकमे सेहत है या सिंध हुकूमत है, वो तो चाहती भी यही है कि लोग डिवाइड हों ताकि वो उसका फ़ायदा उठाएं। कि सिंध डॉक्टर इत्तेहाद की तरफ से महकमा सेहत को जो है वो उसकी करप्शन में और जो डॉक्टर्स हैं उनके मसाइल हल ना करने पर एक लीगल नोटिस भी दिया गया था, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था कि महकमा सेहत की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी भी चोर को अगर ये बोलेंगे रिटन में कि सर आप चोर हैं, आप इसको कबूल करें, तो वो कबूल नहीं करेगा। तो ये हमें एक्सपेक्टेड था कि ये जो करप्ट ऑफिसर बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो ये कभी भी कबूल नहीं करेंगे कि उनके यहाँ कोई इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। करप्शन का एक उसूल ये है कि अननेसेसरी ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं और ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद किसी भी मसले को डिले किया जाता है। ये जो ठेके के निज़ाम पे ये चल रहा है, महकमा सेहत और उसकी हस्पतालें भी ठेकों पे चल रही हैं। तो महकमा सेहत में अक्सर तौर पे जो ठेका दिया जाता है कमाने का, वो डिप्टी सेक्रेटरी को दिया जाता है, क्योंकि सेक्शन से फाइल पुटअप होके वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास आती है और डिप्टी सेक्रेटरी उस पर उसको या तो रोक देता है या मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्शन डाल के, ताकि जिस बंदे का ये काम है, जिस डॉक्टर का ये काम है, वो उनसे आके रब्ता करे। करप्शन की जिम्मेदारी हर उस बंदे पे आयद होती है, हर उस सेक्शन पे, हर उस डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल या सेक्रेटरी जो किसी भी चीज़ को 3 या 4 दिन से ज़्यादा डिले करता है। तो मैं आपसे एक दो ये मिसालें भी दूंगा कि ये एक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि ये एक हमारी लेडी डॉक्टर साहिबा हैं जिन्होंने मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया हुआ था। उस बच्चे की विलादत भी हो गई, लेकिन महकमा सेहत अभी इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये बच्चा बड़ा हो जाए और ये जब इतना बड़ा काबिल हो जाए कि ये खुद जो है उस जो लीव है उसका अप्रूवल लेटर ये खुद लेने आए। ये उनकी शर्त है। मैं एक और लेडी डॉक्टर का भी केस आपको दिखा रहा हूँ जिनका थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो केस पुटअप हो गया है, और जो एजी सिंध है उन्होंने भी एक लेटर दिया हुआ है कि भाई इनकी इतनी छुट्टी है वो ड्यू बनती है, उसके बाद वो पुटअप किया जाता है। लेकिन सेक्शन में जो ये चीज़ें आती हैं उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा कुआं है जिसमें इस तरीके की जो एप्लीकेशन है वो गायब हो जाती हैं और लोगों को वो इतना परेशान करते हैं कि वो उनकी ऑफिस के चक्कर लगाएं ताकि वो पैसे इनको दें। पैसे देंगे तो काम होगा, ये है नारा हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का। आप जो है वो हेल्थ पोर्टल नहीं बना रहे। हेल्थ पोर्टल आप बनाएंगे तो उसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा कि जो एप्लीकेशन आई थी वो इस वक्त उसकी स्टेज क्या है, उसका जो स्टेटस वो क्या है, वो कहाँ तक पहुंची है, वो रिफ्यूज़ हुई है, वो एक्सेप्ट हुई है, उसमें कौन सा ऑब्जेक्शन आया है। ऑब्जेक्शन तो जो डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं उनको मैं ये गुजारिश करूंगा कि डिप्टी सेक्रेटरी साहब, आपसे पहले भी एक डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ पर थे, वो भी इस तरीके से हर बात पे ऑब्जेक्शन करते थे। एक दिन हमने उनकी दावत की। आपने जितना हमारे रिटायर्ड डॉक्टरों को तंग करना शुरू कर दिया है तो आपकी एक दावत तो ड्यू है हम पे। तो डिप्टी सेक्रेटरी साहब, आपसे ये गुजारिश है कि एक बंदा रिटायर्ड हो गया, आपके महकमे सेहत ने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 1700 या 1600 वाट एवर द नंबर था कि ये लोग जो हैं एब्सकॉन्डर हैं और एब्सकॉन्डर होने के बाद इनको हमने टर्मिनेट कर दिया है। उस लिस्ट पे सिंध डॉक्टर इत्तेहाद ने बहुत एहतियात किया कि उसमें ऐसे नाम शामिल थे जो उस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डीएचओ की पोस्ट पे बैठे हुए थे, उनके नाम उस लिस्ट में शामिल थे। तो जब हमने ये एतराज़ जो है विद एविडेंस के साथ उठाया तो उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया। अब उनमें से वो नाम जो उस वक्त पोस्टिंग पे थे एज एमएस, एज एएमएस, एज एडीएचओ, वो जब अब रिटायर्ड हुए हैं वो आपके पास आ रहे हैं कि सर हमारे ये रिटायरमेंट हुई है, तो आपने उन पे ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई आपका तो नाम जो है उस लिस्ट में है जो कि टर्मिनेट है। तो जब वो आपसे कह रहे हैं तो आप उनको बोल रहे हैं कि वो लेटर लेके आ जाएं जिसमें हमने ये कैंसिल किया है।
तो आप जिस डिपार्टमेंट में बैठे हैं, आपको जब ये नहीं पता कि कौन से लेटर निकल रहे हैं, कौन से लेटर कैंसिल हो रहे हैं, कौन से जो डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटी पे हैं या नहीं है, तो आपको क्या हक बनता है कि आप इस पोस्ट पे बैठें। हम आपको ये महकमे सेहत को फिर से पैगाम दे रहे हैं कि जनाब आली, आप तैयार रहिएगा। आपका जो बैन है ना, ये जो आपने पाबंदी लगा दी है डॉक्टर्स की, ये काम नहीं आएगा। आप बाहर रेंजर्स खड़ी करवा दें, आप आर्मी खड़ी करवा दें, पुलिस खड़ी करवा दें, आप अपने गार्ड्स खड़ी करवा दें, जिस दिन हमें आना होगा हम आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप फिर सोचोगे कि ये कहीं आसमान से उतरे, कहीं हेलीकॉप्टर से उतरे, या ये ज़मीन में से खुद ही बाहर निकल आए, कहाँ से आ गए। और आएंगे तो आपकी दावत की पसंदीदा चीज़ें भी हम अपने साथ लाएंगे। इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हमें आखिरकार हराम खोर और हलाल खोरों में फ़र्क भी तो वाज़ेह करना है। अभी तक जो हमारी वज़ीर जो हैं अज़रा पेचू, उन्होंने अभी तक इस बात को जो है, इस बात पे डॉक्टरों से माफ़ी नहीं मांगी। और ये वो ना समझें कि हम जो है वो ये अल्फाज भूल चुके हैं। हम उनको साबित करके दिखाएंगे कि कौन हरामखोर है और कौन हिलाल खाता है। कि आपके डिपार्टमेंट में ऐसे भी जो है वो थर के जो एम्प्लॉइज़ हैं जिनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आपके डिपार्टमेंट में ऐसे भी मुलाजम हैं जो खुदकशियाँ कर रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट में जो है वो अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट के ऐसे भी मुलाजमीन हैं जो गुज़िश्ता 10 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप जो हिलाल खाते हैं, आप जो दर्दमंद हैं, आप जो मरीज़ों के जो है वो आपके दर्द जो है खाए जा रहा है, आपकी सेहत ख़राब हो गई है मरीज़ों का सोच सोच के, तो आपको तो ये ख्याल नहीं है कि कौन भूखा मर रहा है, को किसकी तनख्वाहें कम हैं। आपके डिपार्टमेंट में रिटायर्ड डॉक्टरों को तंग किया जाता है, आपके डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को तंग किया जाता है, आपके डिपार्टमेंट में जो है वो हर तरीके से एक करप्शन का जाल फैलाया हुआ है। लेकिन अब हम आपको पैसे नहीं देंगे, अब हम आपकी दावतें करेंगे।